आपसे हमारे इस यूट्यूब चैनल VS स्टडी मोटिवेशन में आज हम लोग बात करेंगे जीके जीएस सीरीज़ के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो ऐसे चीज़ को हम सुनामी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता था। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें से एक है भक्ति आंदोलन, और उसमें से जो पंजाब में भक्ति आंदोलन को जिन्होंने आगे बढ़ाया उनका नाम है गुरु नानक देव। अतः इन्हें पंजाब के भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धरातलीय भूकंप में तरंगें किसके आकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल आकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है। तो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ कुछ संतों द्वारा, कुछ कुछ सूफियों द्वारा विभिन्न संप्रदायों को आगे बढ़ाया गया, जिनमें महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी थे, उनके द्वारा भक्ति संप्रदाय को आगे बढ़ाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर कि रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है। तो रिएक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, अर्थात भूकंप कितनी तीव्रता से आई, अर्थात कितनी तेज़ी से आई, उसको हम जिस पैमाने से नापते हैं उसको हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो कबीर की मृत्यु उत्तर प्रदेश में एक गांव का नाम है मगहर, जो कि संत कबीर ज़िले में है। उसी में अर्थात उसी ज़िले में मगहर गांव में संत कबीर जी की मृत्यु या उनका स्वर्गवास हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है 7 नंबर कि विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर कि महाकवि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महाकवि कबीर का जन्म लहरतारा तालाब के निकट काशी शहर में हुआ था, और काशी अभी कहाँ है, तो है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 नंबर कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी एक जापानी शब्द है, क्योंकि जापान एक समुद्र से घिरा हुआ देश है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, अतः सुनामी जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुज आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम भूकंप मूल कहते हैं। मूल वो है जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, और जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को हम भूकंप का मूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर कि भारत भूकंप में तेज़ गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है। अर्थात भूकंप जो आती हैं तेज़ी से, उनकी तरंगें कितनी स्पीड से चलती हैं। तो वे तरंगें जो है 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ भूकंप ज़्यादा आएंगे खतरनाक वही जगह होगा। और ऊपर हम लोग पढ़े थे कि प्रशांत महासागर की पेटी में ज़्यादा भूकंप आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, क्योंकि भूकंप यहीं पे ज़्यादा आता है और जहाँ ज़्यादा आएगा वही क्षेत्र खतरनाक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रसारित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये थे रामानंद, अर्थात इन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति की जो धारा चल रही थी उसको उत्तर भारत में फैलाने का काम किया, अर्थात दक्षिण भारत के तर्ज पर ही उत्तर भारत में भी भक्ति फैलाने का काम रामानंद जी के द्वारा किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्नि वलय कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 68%। अभी फिर ऊपर पढ़े थे हम लोग कि वहाँ पर ज़्यादा भूकंप आता है, इसलिए इसकी संख्या मात्रा भी क्या है, ज़्यादा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं। तो ये है करीब 800 से 8000 से 10,000 बार, काफ़ी बड़ी मात्रा है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर
सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है भूकंप, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो समुद्री लहरें तेज़ी से उठती हैं और अपने आसपास के तट को डुबो देती हैं, जो सुनामी है, और इसका कारण क्या होता है? तो भूकंप होता है। 18वां क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े रामानंद जी के बारे में, तो यही रामानंद जी थे कबीर के गुरु। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर कि भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में घटित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि भूकंप के कारण सुनामी आती है, अर्थात भूकंप के कारण समुद्री लहरें तेज़ी से उठती हैं और आसपास के तट को क्या करती हैं? डुबा देती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। तो भूकंप के कारण ही होती है, और ये ज़मीन पर नहीं होती है बल्कि कहाँ होती है? सागर में या फिर कोई जलीय क्षेत्र में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है 20 नंबर कि भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो होता है सीस्मोग्राफ, एक प्रकार का यंत्र है जो रिएक्टर पैमाने पर हमें देखने को मिलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी होती है। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो ऊपर हम लोग पढ़े थे, अध्ययन किए थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो हमें पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले किसी सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।